नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। थाना कोतवाली क्षेत्र में शादी के 10 दिन बाद पति को बेहोश कर दुल्हन फरार होने का मामला सामने आया है। फरार दुल्हन 3 लाख रुपए का जेवर भी साथ ले गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 10 दिन बाद अपने पति को बेहोश कर फरार हो गई है। युवक की शादी नहीं हो रही थी, उसके एक रिश्तेदार ने उसकी शादी कराई थी। शादी के 10वें दिन पत्नी ने बीमारी का बहाना बनाया और इस पर पति उसको मैनपुरी दवा दिलवाने ले गया, जहां से कार सवार एक व्यक्ति उसको बेहोश करके उसकी पत्नी को ले गया। पत्नी अपने साथ 3 लाख के जेवर भी ले गई है। पीड़ित पति ने पुलिस से दुल्हन और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव व्योती खुर्द की है। गांव निवासी शिवरतन पुत्र विहार सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि वह अविवाहिता था, खेती किसानी करता था। उसकी शादी नहीं हो रही थी तो उसने अपनी भाभी पिंकी के मामा के लड़के जवाहर सिंह से अपनी शादी कराने की बात कही। जवाहर सिंह ने मेरी शादी कराने को एक व्यक्ति से मिलवाया जिसका नाम उसे नहीं पता है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर उसके पास है। जिसके बाद मेरी शादी करने की बात फिक्स हो गई। व्यक्ति ने उसकी शादी कराई। शादी के बाद वह अपनी दुल्हन के साथ घर पर रहने लगा, लेकिन शादी के 10 दिन बीत जाने के बाद दुल्हन अपने साथियों के साथ 3 लाख का जेवर लेकर फरार हो गई। क्या नाम है भैया आपका? शिवरतन। कहाँ के रहने वाले हो? बेहते खुर्द का रहने वाला। कौन से थाना है आपका? थाना कोतवाली मैनपुरी। अच्छा, क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ यह घटना घटी हुई कि मेरे सबसे पहले मेरे घर पर 2 व्यक्ति आए, जवाहर सिंह और उसके साथ एक मंजिया। मंजिया और जवाहर के ही उनसे परिचय थी एक बुढ़िया से। ठीक है। बुढ़िया ही को उन्होंने 1 लाख रुपए, जब शादी करने गए, शादी होने के बाद में उसे 1 लाख रुपए दिलवाया और मंदिर में मेरी शादी करवा दी। शादी हुई? शादी मेरी हुई 9 तारीख को शादी हुई। 10 को मैं घर पे आ गई। शादी की बात करें तो कहाँ हुई थी शादी आपकी? शादी कुशीनगर में, मंदिर में शादी हुई? मंदिर में। अच्छा, बिचौलियों ने करवाई थी आपकी शादी? हाँ। बदले में क्या क्या लिया था? बदले में 1 लाख रुपए लिए थी। फिर? और हमारी जो घर के रीति रिवाज के अनुसार विदा होती वो विदा कर दी थी। हाँ। और फिर हम लोग घर आ गए। वो 8 दिन हमारे पास घर पे रही। 10 तारीख को आए, 18 तारीख को वो दवा के बहाने आई मैनपुरी और LIC के सामने जो याचिका गाड़ी खड़ी हुई थी उसने वहाँ पर अपनी बातचीत की याचिका वाले ने। अब मुझे नहीं पता कि उसका परिचित था या क्या था। ठीक है। तो उन्होंने बात की और उसमें मुझे बैठा लिया। पत्नी से बात की थी पत्नी ने उनसे की। अच्छा। हाँ। तो उनने 18 तारीख को उसकी बातचीत हुई गाड़ी वाले गाड़ी वाले से होने के बावजूद उसमें मुझे बैठा लिया। बैठते ही उन्होंने मेरे मुंह पर कपड़ा लगा दिया। उससे मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मैं एतमादपुर पर पहुंचा। वहाँ उन्होंने बेहोश अवस्था में मुझे प्रतीक्षालय में एतमादपुर पर छोड़ दिया। पत्नी को लेकर चले गए? और पत्नी को लेके चले गए। क्या नाम था तो पत्नी का? पत्नी का नाम प्रिया था। कहाँ की रहने वाली थी, कोई जानकारी है? इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो बता रही है कि गोपालगंज वगैरह ये। हाँ। लेकिन इन्हें दी कुशीनगर और गोरखपुर के जो लोग आ गए उन्होंने। क्या लग रहा है आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई थी वो लोग? और ये जवाहर की सहमत से। अच्छा, तो 1 लाख रुपया और कुछ भी ले गई आपके घर पे? चीज बत्त ले गई। कितने लाख रुपए? कम से कम रुपया 1 लाख रुपया था तो 4 लाख का चला गया। 4 लाख रुपए का जेवर चला गया? हाँ। नकदी भी ले गई? नकदी शायद 4 लाख है। हाँ। तो आपकी पत्नी ही सारा जेवर नकदी लेके उन लोगों के साथ चली गई? हाँ जी। ये नहीं मालूम है कि कहाँ की रहने वाली थी? ये जानकारी वो बता रही है, उसके हिसाब से वो गोपालगंज की बता रही है कि हमारी माँ है पैरालाइज की मरीज। अच्छा। हाँ, नाम पता नहीं बताया उसने। कब चली गई? उसका खोजबीन की थी आपने? अभी मैंने कोई खोजबीन नहीं की। मैं भाई घर पे इतनी मुझे जानकारी नहीं है कहाँ की रहने वाली मजिया। हम कांटेक्ट कर रहे हैं। कोतवाली में आज शिकायत की है। क्या बताएं?